हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है परिश्रम का फल। ये एक कहानी है। एक गरीब किसान भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ किया करता था। उसकी भक्ति देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर किसान से कहा, वत्स, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। एकाएक भगवान को यूं खड़ा देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। तब मुस्कुराकर भगवान कहने लगे, संकोच न करो, जो चाहिए मांगो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे गांव वालों को भी बिना मांगे मिल जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें तो वरदान दूंगा ही, लेकिन जो वरदान मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे गांव में रहने वाले सभी लोगों को उनका फल मिलेगा। किसान ने हिम्मत आई, उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि जो मुझे मिले वह मेरे गांव वालों को भी मिल जाए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, तुम बड़े नेक हो, अब तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो, लेकिन ठहरो, क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि इस मामले में तुम अपनी पत्नी से भी सलाह कर लो? भगवान ने उससे कहा कि तुम इस मामले में आराम से सूझबूझ से काम लो और अपनी पत्नी से भी सलाह कर लो। ठीक है प्रभु, किसान ने उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी से पूछकर ही आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे कल तक का समय दे सकेंगे? अवश्य, तुम कल तक निर्णय ले लो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। किसान ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से भगवान के वरदान की चर्चा की। दोनों ने खूब सोच विचार कर किया कि भगवान से आखिर क्या मांगा जाए। कुछ देर बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जिस चीज की कमी हमारे घर में है वही मांग ली जाए। दूसरे दिन किसान ने भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए और पूछने लगे, क्यों भाई, क्या निर्णय किया तुमने? हे करुणा के अवतार, तुम मुझ पर अप्रसन्न न होना। मैं गरीब किसान हूँ, पत्नी से सलाह करके कुछ सोचा तो है। किसान ने बात शुरू की, हाँ हाँ कहो, जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी शर्त याद है ना, जो चीज़ तुम्हें मिलेगी वह गांव वालों को भी मिल जाएगी। दयानिधे, सब याद है। आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा संदूक रुपयों से भर जाए, मैं उसमें से चाहे कितना निकालूं वह कभी खाली ना हो। किसान ने अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान कुछ रुके, बोले, भाई फिर अच्छी तरह से सोच लो। लेकिन किसान ने आग्रह किया कि उसे यही वरदान चाहिए। ऐसा ही होगा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। किसान ने घर जाकर अपना संदूक खोला तो उसे रुपयों से खचाखच भरा पाया। दूसरे दिन किसान ने संदूक से खूब सारे रुपए निकाल लिए। संदूक फिर ज्यों का त्यों रुपयों से भर गया। यह देखकर किसान खुश हो गया। वह परिवार के लिए कपड़े खरीदने बाजार चल दिया। रास्ते में उसे जितने भी लोग मिले सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। किसान कपड़े की एक दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, कुछ बढ़िया धोती कुर्ते दिखलाओ, क्या दोगे? दुकानदार ने किसान से पूछा। तुम जो दाम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम जल्दी से कपड़े निकालो, किसान ने उत्तर दिया। लेकिन दुकानदार पर किसान की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगा, दाम? हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए। रुपए पैसों की अब कोई कीमत नहीं रही, वह तो सबके पास भरा पड़ा है। मुझे तो यह बताओ कि कपड़ों के बदले तुम मुझे कितना अनाज दे सकते हो? रुपयों की कोई कीमत नहीं रही, यह कैसे हो सकता है? किसान ने अचरज में पढ़कर पूछा। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमेशा तो रुपये पैसों की ज़रूरत होती है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अब रुपये पैसों की कीमत कैसे नहीं रही? उसे लगा शायद दुकानदार उससे मजाक कर रहा है। वह दुकानदार की बातों को मजाक में ले रहा था।
दुकानदार ने उत्तर दिया, भाई मेरे, हर एक के पास इतना ज़्यादा रुपया पैसा हो गया है कि किसी को अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए उसकी कीमत भी गिर गई है। किसान कुछ समझा नहीं। दुकानदार ने उसे फिर समझाया, मगर किसान की समझ में यह बात नहीं आई। वह वहाँ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार कई दुकानों पर गया, लेकिन सबका एक ही उत्तर था, गेहूँ, चावल, दाल, चना, कुछ भी लाओ, पर रुपए हमें नहीं चाहिए। बेचारा किसान परेशान हो गया। जब कोई चीज़ खरीदने जाता उसके सामने यही कठिनाई आती, सब पैसा लेने से इनकार कर देते। आखिर उसने फिर भगवान का ध्यान किया। भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। किसान ने शिकायत की, हे प्रभु, आपने तो मुझे बड़ा धोखा दे दिया, ऐसे वरदान को लेकर मैं क्या करूँगा। भगवान ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुमने स्वयं अपने को धोखे में डाला है। लेकिन प्रभु, अब हम क्या करें? किसान ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो क्या मैं अपना वरदान वापस ले लूं? भगवान ने किसान से पूछा। किसान की जान में जान आ गई। कहने लगा, हाँ भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान, मैं हमेशा की तरह अपनी मेहनत पर ही जीना चाहता हूँ। भगवान हंसते हुए बोले, यही ठीक बात है, तुम भी मेहनत करके जियो और दूसरों को भी मेहनत करें, इसी में दुनिया की भलाई है। तो देखा बच्चों आपने कि कभी भी हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग, संकोच, हिचक, असमंजस, हेजिटेशन, हिम्मत, साहस, करेज, ईर्ष्या, जलन, जलसी, अंतर्ध्यान, लोप हो जाना, साबोटाज, द्वेष, बैर, शत्रुता, एनिमी, करुणा, दया, पिटी, निर्णय, फैसला, डिसीजन, अच्छा, चाह, डिजायर, आग्रह, अनुरोध, रिक्वेस्ट, दाम, कीमत, प्राइस, मगर, लेकिन, बट, कठिनाई, समस्या, प्रॉब्लम, मेहनत, परिश्रम, लेबर, इनकार, मना, रेफ्यूज। श्रुतलेख डिक्टेशन, संकोच, ईर्ष्या, अंतर्ध्यान, द्वेष, निर्णय, अनुरोध, कठिनाई, हिम्मत। अभ्यास, एक्सरसाइजेस, मौखिक, ओरल, इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इनका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन, इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। गरीब किसान भगवान की पूजा क्यों करता था? केवल श्रद्धा भक्ति से। भगवान ने किसान से क्या मांगने के लिए कहा? जो चाहे वह। भगवान ने किसान को सोचने के लिए कितने दिन का समय दिया? 1 दिन का। किसान कैसा आदमी था? गरीब किंतु नेक। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों सही शब्द का हमें चुनाव करना है। दुकानदार ने अब रुपयों की कोई जरूरत नहीं रही। किसान भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करता था। भगवान ने किसान की पत्नी से वर लेने के लिए कहा। किसान का संदूक रुपयों से खचाखच भरा हुआ था। भगवान को खड़ा देखकर किसान अचंभे में पड़ गया।
स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों एक तरफ स्तंभ अ दिया गया है, उसका सही मिलान हमें स्तंभ ब में ढूंढकर करना है। चलिए शुरू करते हैं। संकोच, हिचक, ईर्ष्या, जलन। द्वेष, बैर, आग्रह, अनुरोध, करुणा, दया, हिम्मत, साहस। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे। बच्चों यहाँ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है किसने किससे कहा है। मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसान ने भगवान से कहा। तुम कल अपना निर्णय ले लो, भगवान ने किसान से कहा। कुछ बढ़िया धोती कुर्ते दिखलाओ। किसने कहा? किसान ने दुकानदार से। हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, दुकानदार ने किसान से। मैं हमेशा की तरह अपनी मेहनत पर ही जीना चाहता हूँ। किसने कहा? किसान ने भगवान से। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। दिए गए वाक्यों को योजक यानी समुच्चय बोधक शब्द लगाकर लिखिए। जो यहाँ वाक्य दिए गए हैं, जैसे उसकी समझ में नहीं आया वह क्या मांगे। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। बच्चों इसी प्रकार से आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरों से पूरा कीजिए। किसान की जान में जान आ गई। वरदान मांगकर किसान ने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली। रुपयों से भरा संदूक देखकर किसान की आंखें चमकने लगी। भगवान को अपने सामने देखकर किसान का चेहरा खिल उठा। किसान ने दुकानदार को ढेर सारा रुपया देना चाहा, मगर दुकानदारों के कान पर जूं न रेंगी। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका अभ्यास बच्चों स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। अगर आपको कभी भगवान से वरदान मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? अपने माता पिता से चर्चा करें। जो क्या मांगेंगे आप अपने भगवान से? माता पिता से चर्चा करके इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए अपने पिताजी को जेब खर्चा बढ़ाने के लिए एक पत्र लिखिए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।